Hello students, welcome to biology class. This is my 7th video. The first unit of biology which I was discussing is the life processes. Out of different life processes, we have finished nutrition. Today, we'll be discussing the next life process that is called respiration. Respiration, that is oxidation of food to release energy. This takes place inside the cell, so it is also known as cellular process. आप लोग जैसा रेस्पिरेशन के बारे में जानते हो कि हम सांस लेते हैं, वही रेस्पिरेशन है। नहीं, जो हम सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हम सांस लेते या छोड़ते हैं, इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। द ऑक्सीजन विच इज टेकन इनसाइड द बॉडी रीचेस द सेल्स। इनसाइड द सेल्स food is broken down or oxidized to release energy for different life processes. So, respiration is a cellular process which means breakdown or oxidation of food to release energy. Now, what are the types of respiration? There are two types of respiration. One is known as aerobic, other is known as anaerobic. आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. When breakdown of food takes place in presence of oxygen, it is aerobic, and when breakdown does not require presence of oxygen, it is anaerobic. So that is the first difference. Aerobic takes place in presence of oxygen and anaerobic takes place in absence of oxygen. In aerobic respiration, food, that is of course glucose, is completely broken down into carbon dioxide and water. आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो फूड बनने के लिए जो दो कंपोनेंट ज़रूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वही फूड जब टूटेगा तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ब्रेकडाउन. So when food or the glucose is completely broken down into carbon dioxide and water, it is aerobic. But in anaerobic, food is incompletely broken, यानी फूड पूरी तरह से नहीं टूटता. फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं बदलता, बल्कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे ऑर्गेनिक अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, इस फॉर्म में फूड ब्रेक करता है. सो फूड इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्गेनिक अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड. थर्ड डिफरेंस, इन एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. You have studied that energy, biological energy is called ATP. So in aerobic respiration, total 38 molecules of ATP produced. And in case of anaerobic respiration, only 2 molecules of ATP produced. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता या ऑक्सीडाइज होता है तो टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक में ओनली 2. सो दैट इज द डिफरेंस. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इन एनारोबिक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. नाउ इन एरोबिक, व्हाट इज द साइट? कहाँ पे होता है एरोबिक? सेल के अंदर होता है, मगर सेल के किस हिस्से में होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के
कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में. सो इन साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल द स्टेप्स टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत ही नहीं होती. अब कैसे ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक और कैसे में एनारोबिक, लेट्स सी. एरोबिक इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स. हम ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है 9 में, ये सारे के सारे एरोबिकली रेस्पायर करते हैं. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के. सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नोट डाउन दिस टेबल फॉर योर रेफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक and anaerobic respiration. So food can be broken down in presence as well as in absence of oxygen. Accordingly, it is called aerobic and anaerobic. ATP, the biological form of energy which is generated during respiration within the cell. Full form is adenosine ट्राईफॉस्फेट. तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट रेस्पिरेशन में बनता है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो. ये और बात है कि एरोबिक में ज़्यादा बनता है, एनारोबिक में कम बनता है. इसके लिए सेल में जो ज़रूरी है वो है ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट. इसमें जुड़ता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये कन्वर्ट होता है ATP मॉलिक्यूल में. इस तरह से ATP तैयार होता है. तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसका ADP यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में जुड़ना, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स में रिलीज़ होता है और ATP तैयार होता है. This ATP remains stored in the cell for various activities. एक सेल के अंदर जितना भी काम होता है उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो है ATP. So ATP is also known as energy currency of the cell. It is also known as energy currency ऑफ द सेल. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ करेंसी, यानी नोट. जब हम खर्च करते हैं, नोट अगर हमारे पॉकेट में है तो हम तुरंत उसको खर्च कर सकते हैं. जो भी काम होगा वो तुरंत काम आता है. लेकिन अगर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं और डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते. आप ऑटो में जा रहे हो, किराया देना है, तो वो सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा. आपको करेंसी देनी होगी, यानी नोट देना पड़ेगा. तो उसी तरह से फूड जो है वो हमारा रिजर्व है एनर्जी का, हमारे फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट की तरह. और ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है जिसको किसी भी अवस्था में खर्च किया जा सकता है. तो ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, विच इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मीन्स रेडी टू बी कंज्यूम्ड. इसे आप नोट कर लोगे. नाउ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. जैसे मैंने बताया कि इट कैन बी एरोबिक या एनारोबिक. तो एक सेल के अंदर कितने तरह से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो सकता है. आप देख सकते हो कि ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. आपको याद होगा इसका फॉर्मूला C6H12 एंड O6. ये हम फोटोसिंथेसिस में देखे थे, C6H12O6. चूँकि इसमें कार्बन की 6 है इसलिए इसको कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल. सो दिस ग्लूकोज undergoes breakdown. This breakdown which happens in cytoplasm
1 molecule of glucose breaks into 2 molecules of pyruvate या pyruvic acid। तो एक C6 अगर ब्रेक करता है तो 2 C3 बनेगा। तो ये जो 2 C3 है वो है पायरुवेट। सो ग्लूकोज इज स्प्लिटेड इनटू 2 molecules of pyruvate in साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। दिस इज नोन एज ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस। सो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर into pyruvate called glycolysis। अब पायरुवेट आगे कैसे स्टेप्स में बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। दूसरी बात इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह के सेल में पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके 3 ऑप्शंस हैं। जैसे ईस्ट की बात करें, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो यहाँ 2 पायरुवेट है तो इथेनॉल भी 2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 होगा, एनर्जी भी 2 होगा अगर हम बैलेंस करें। ओके। So 1 molecule of glucose breaks into 2 molecules of pyruvate, and in yeast the 2 molecules of pyruvates releases 2 ethanol, 2 carbon dioxide and 2 energy, that is 2 ATP। और ये जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, यानी यहाँ से लेकर के ये जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारा मसल सेल्स। हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। यहाँ पर भी ये पूरा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होगा, पूरा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा। तो चूंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 पायरुवेट है, इसलिए यहाँ 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे और 2 एनर्जी यानी 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है। और पूरा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ह्यूमन के मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो ईस्ट में बनता है इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी कहते हैं, और मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है। ओके। तीसरा ऑप्शन है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी क्या है? वही एटीपी। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, टोटल 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं अगर ये इस पाथवे में जाएगा तो कितने पाथवेज हो गए? 1, 2 एंड 3, जिसमें से फर्स्ट 2 आर एनारोबिक where oxygen is absent, and the third one is in presence of oxygen, that is aerobic respiration. Okay, so there are 3 pathways in which glucose can be broken down, of which the first step is common. ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलना, जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वो होगा ही। उसके बाद पाथवे कैन बी दिस और दिस और दिस।
सो ओवरऑल सेल्यूलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या हो गया? ओवरऑल इसलिए ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इसको, कंप्लीट, यानी अगर हम कहें एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज with the help of 6 molecules of oxygen, 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and 38 molecules of ATP produced. कैलकुलेशन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि कितना ATP, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जस्ट ATP आप लिखोगे. तो 1 molecule of glucose breaks into 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecule of water and ATP in presence of oxygen. This is called complete oxidation of food inside the cell. अब जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन में, प्लांट में फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था, जिसमें हमने बताया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 वाटर टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड ड्यूरिंग दिस 6 molecules of oxygen released. 6 molecules of oxygen released. और रेस्पिरेशन में क्या है? 6 molecules of oxygen utilized. तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है. फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी यूटिलाइज हुआ और रेस्पिरेशन में बायोलॉजिकल एनर्जी रिलीज हुआ. ठीक है, बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. तो रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कैटालिटिक रिएक्शन, सॉरी कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन. और यहाँ पर फूड बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म जब फूड बनता है और कैटाबॉलिज्म जब फूड ब्रेक होता है. That's all. Now physiology of respiration, that is how respiration takes place in living organisms. respiration मतलब कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन you note down all the points and learn it. Thank you.